हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज़ कॉल्ड द मेडिवल पीरियड। यानी कि जो भारतीय इतिहास है उसमें जो मध्यकालीन था, हमारा मध्यकाल था, उसका कौन सा काल था जिसमें कि वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। So, in India, the medieval period stretches from the 8th to 18th century। यानी कि जो हमारा भारत है उसकी हिस्ट्री के अनुसार जो इंडिया में मेडिवल पीरियड था वो था हमारा 8th से 18th सेंचुरी तक। सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज़ द मेडिवल पीरियड कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री। यानी कि भारतीय इतिहास में जो मेडिवल पीरियड है, मध्यकाल है, उसको में इतना महत्व क्यों दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, मेडिवल पीरियड कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ कंपोजिट कल्चर। तो जो मेडिवल पीरियड, जो मध्यकाल है, उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में बिकॉज, क्योंकि द ग्रोथ ऑफ अ कंपोजिट कल्चर, जो हमारा मिश्रित जो कल्चर था उसका जो ग्रोथ हुआ था, उसको जो बढ़ावा मिला था वो हमारा इंडियन हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड में मिला था। दिस पीरियड लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स। इस इंडियन हिस्ट्री में इस मध्यकाल के दौरान ही जो हमारा व्यापार है उसमें वृद्धि हुई थी, उसकी ग्रोथ हुई थी और अर्बन सेंटर्स बढ़े थे। Most of language that we speak today, food items and clothes etc developed during this period। और बहुत सारी भाषाएं जिन्हें आज हम बोलते हैं, बहुत जो खाने के सामग्री हैं और जो हमारे कपड़े हैं, वो उन सबका भी जो ज़्यादातर मोस्टली डेवलपमेंट हुआ है वो इस पीरियड के दौरान हुआ है। यानी कि हमारा जितना भी व्यापार है, खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं और बोलचाल की जो भाषा है, उन सब में जो वृद्धि हुई है वो मध्यकाल के दौरान ही हुई है। इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड को इम्पोर्टेंट माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट वर द टर्म यूज्ड फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो यूज़ हुई थी। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, इंडिया नोन बाय द डिफरेंट नेम ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम आर्यवर्त टू भारतवर्ष टू नाउ एज हिंदू, जनरली अ पर्शियन वर्ड फॉर समवन हु लिव्स नियर इंडस रिवर। यानी कि इंडिया जो है वो बहुत सारे नामों से जाना गया है हर अलग अलग काल में, जो कि आर्यवर्त से लेके भारतवर्ष भी है और अब हिंदू भी है, जो कि एक पर्शियन वर्ड माना जाता है जिसका मतलब होता है इंडस नदी के किनारे रहने वाले निवासी। फोर्थ क्वेश्चन इज, लिस्ट सम आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ मेडिवल पीरियड। यानी कि मध्यकाल में जो हमारे आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं जिनके माध्यम से हम मध्यकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन पर शोध कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की लिस्ट होगी। पहली, वृद्धेश्वर टेम्पल एट माउंट तंजावुर। सेकंड, ताजमहल, रेड फोर्ट एक्सेट्रा। थर्ड, बिल्डिंग ऑफ विजयनगर। फोर्थ, दिलवारा जैन टेम्पल एट माउंट आबू। और लिटरेरी सोर्सेज का होगा, पहला, तारिक फिरिश्ता रोट बाय फिरिश्ता। पृथ्वीराज रासो रोट बाय चंद्रवर्दई। और बारानीज तारिक फिरोज रोट बाय अबुल फजल। सो एक्सरसाइज का जो बी पार्ट है वो है हमारे मैच द फॉलोइंग्स। सो वृद्धेश्वर टेम्पल जो है हमारा वो कहाँ पे है, तंजावुर में। सो फर्स्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा E1। रेड फोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली, 2। बाबरनामा किसने लिखा था, बाबर ने। अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने। और जो तारिक फिरोज शाही है वो किससे रिलेटेड है, बारानी से। नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स। कलन रोड, कलन ने लिखी थी, क्या लिखी थी हमारी, रजत रागिनी।
पृथ्वीराज रासो जो है ये लिटरेरी वर्क है किसका, ये एक साहित्यिक कार्य किसके द्वारा लिखा गई थी, चंद्रवरदई। मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, ये सब जो हैं कौन से सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सर थॉमस रॉय जो हैं वो एक फॉरेन ट्रेवलर थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के, जो कहाँ आए थे, मुगल्स एम्पायर में जहांगीर के समय के दौरान। सो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है, आपको होमवर्क टीचमेंट पे असाइनमेंट में भेज दिया जाएगा, उसे आप लोग अपनी नोटबुक में कर लें और सबमिट कराएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।